Assalamualaikum, welcome to Learners Academy, lesson number 24, health psychology. पेन विदाउट डिटैचेबल बॉडी डैमेज। कुछ पेन्स इंसान एक्सपीरियंस करता है जो बहुत मिस्टीरियस टाइप होते हैं, जिनमें हम डिटेक्टेबल वो नहीं होते, रीज़न उनकी हमें नहीं समझ आ रही होती। और 3 तरह के सिंड्रोम को डिस्कस किया गया है, न्यूरल्जिया, कज़ल्जिया, फैंटम लिम्ब पेन। और ये जो सिंड्रोम है टिश्यू होता है डैमेज से स्टार्ट होता है और इसके अलावा इंजरी से भी हो सकता है, लेकिन पेन में परसिस्ट लॉन्ग आफ्टर हीलिंग इज़ कंप्लीट, ठीक है, मे स्प्रेड एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी, मे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड देन द पेन एक्सपीरियंस विद द इनिशियल डैमेज। न्यूरल्जिया में क्या होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल सिंड्रोम है जिसमें आप एक्सपीरियंस करते हो रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ इंटेंस शूटिंग और स्टैबिंग पेन। और इसकी एक फॉर्म जो होती है उसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, पेन आपको अक्कर होता है ट्राइजेमिनल नर्व के साथ जो कि प्रोजेक्ट होती है थ्रू आउट द फेस। इसके बाद कज़ल्जिया भी है, उसमें भी मिस्टीरियस पेन है विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय द रिकरेंट एपिसोड ऑफ सिवियर बर्निंग पेन। A patient with कज़ल्जिया might report, for instance, the pain feel like my arm is pressed against a hot stove. इस सिंड्रोम में क्या होता है, पेन फील होता है, ओरिजिनेट होता है इन रीजन ऑफ द बॉडी वेयर द पेशेंट हैड एट सम अर्ली टाइम बट सीरियसली वाउंडेड, सच एज बाय गन शूट और स्टैबिंग। क्यूरियसली बहुत जो है स्मॉल माइनॉरिटी जो है सेवरली वाउंडेड पेशेंट डेवलप करते हैं कज़ल्जिया, बट फॉर दोज हु डू द पेन परसिस्ट लॉन्ग आफ्टर द वाउंड, इनके काफ़ी टाइम के लिए रहता है। फैंटम लिम्ब पेन की बात करते हैं। फैंटम लिम्ब पेन में क्या होता है, पजलिंग फिनोमिना है, ठीक है। इसमें पेशेंट क्या करता है, उसको जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इरिपेरेबली डैमेज हो जाता है, वो पेन फील करता है लिम्ब में जो कि इधर इज़ नो लॉन्गर देयर और हैव नो फंक्शन नर्व्स, ठीक है। और जो ये पेन होता है डिक्रीज़ होता है ओवर टाइम और इसमें ज़्यादा भी हो सकता है। इंडिविजुअल जो होते हैं फैंटम लिम्ब पेन के साथ एक्सपीरियंस करते हैं रिकरेंट और कॉन्टीन्यूस पेन एंड में डिस्क्राइब इज़ अ शाउटिंग, बर्निंग और क्रैम्पिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होती है इस पेन से। द रोल ऑफ मीनिंग ऑफ पेन की बात करते हैं और इसमें क्या है, कुछ लोग जो है एविडेंटली लाइक पेन एटलीस्ट अंडर सम यूजली सेक्शुअल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्क्राइब्ड एज मैसोकाइटिस। फॉर देम द मीनिंग ऑफ पेन सीम्स टू बी डिफरेंट। पेन की भी डिफरेंट अगर से टाइप्स है ना, कोई लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, कुछ पेन्स तकलीफ़ देने वाले होते हैं, वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे। Some psychologists believe individual may come to like pain through classical conditioning, that is by participating in or viewing activity that associate pain with pleasure. एविडेंसेस हैं बहुत सारे इस व्यू पे। मीनिंग ऑफ पेन कैन बी चेंज बाय इट्स एसोसिएशन विद प्लेयर, कम फ्रॉम रिसर्च विद एनिमल्स। देखें, कहता है कि डिपेंड करता है इसके प्लेयर फीलिंग्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, किस तरह से आपको फील हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं एवन पेवलोव की, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था डॉग के नेगेटिव रिएक्शन टू एवर्जन स्टिमुलाई, ठीक है, सच एज इलेक्ट्रिक शॉक और स्किन प्रिक चांस्ड इफ द स्टिमुलाई रिपीटेड प्रोसेस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। वही डॉग वाला एक्सपेरिमेंट हम शुरू से जो पढ़ते आए हैं उसके बारे में ये सारी बात हो रही है, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अंदाज़ा किया। और कहता है वाई डिड द सोल्जर्स हु हैड मोर एक्सटेंसिव वाउंड प्रोसीड लेस पेन। कहता है कि ये जो सोल्जर्स होते हैं एक्सटेंसिव वाउंड है लेकिन उन्हें पेन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उसके बारे में बिचर ने डिस्क्राइब किया था, मीनिंग द इंजरी हैड फॉर द सोल्जर हु हैड बीन सब्जेक्टेड टू ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड फायर फॉर वीक्स। Notable in this group of soldier was their optimistic, even cheerful state of mind. उनकी क्या होती है, cheerful state of mind होती है। They thought the war was over for them and they would soon be well enough. मतलब कि उनके माइंड में ये होता है कि वो ठीक हो जाएंगे और उनको घर भेज दिया जाएगा और वो इससे छुटकारा पा लेंगे। Personal and social experience and pain. Imagine this scene. Little Steve is a year old and is a pediatrician's office to receive two standard immunization shoot, and he has done before. As the physician approaches with the needle,
Steve starts to cry and tries to kick the door. He is reacting in anticipation of pain, something he learned through classical conditioning where he received vaccination before. कहता है इसमें ये एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके साथ पहले कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है तो आपको वो चीज़ फील होने लग जाती है दोबारा से। जब आपके साथ वो होने लगता है तो उस फील के ज़रिए आप क्या करते हो, वो नेक्स्ट वाला जो आपके साथ कोई भी पेनफुल इवेंट हो रहा है तो उसको से छुटकारा पाने की कोशिश करते हो। लर्निंग एंड पेन, we learn to associate pain with the antecedent cues and its consequences, especially if the pain is severe and repeated, as it usually is with chronic pain. Many individuals who suffer from migraine headache, for example, often can tell when headache are on the way. वो एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम्स जैसे कि डिजीनेस होगा या कोई भी पेन है, तो सिम्टम्स जो हैं कंडीशन स्टिमुलाई होता है, अटेंड करता है, प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस को, कंडीशन रिस्पॉन्स होता है उसमें, और क्या है, एंड में हाइटन द परसेप्शन ऑफ पेन व्हेन इट अराइव्स। फिर कहता है लर्निंग आल्सो इन्फ्लुएंस करती है जिस तरह से लोग बिहेव करते हैं जब उनको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। पीपल इन पेन बिहेव इन कैरेक्टरिस्टिक वे, डिफरेंट तरीके से वो अपना पेन शो करते हैं। दीज एक्शंस आर कॉल्ड पेन बिहेवियर्स, इन एक्शंस को आप पेन बिहेवियर कहते हो। और इनको 4 किस्मों में डिवाइड किया गया। फेशियल और ऑडिबल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रेस, एज वन पीपल क्लेंच देयर टीथ, मोन, मतलब कि जब कोई दर्द होता है तो फेस एक्सप्रेशन से, ऑडिबल एक्सप्रेशन से पता चलता है। डिस टॉर्टेड एम्बुलेशन और पोस्चर सच एज मूविंग इन अ गार्डेड और प्रोटेक्टिव विजन, ठीक है। और थर्ड पे क्या, नेगेटिव इफेक्ट सच एज बीइंग इरिटेबल, अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटी एज व्हेन पीपल लाई डाउन फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द डे, स्टे होम फॉर वर्क, मतलब कि रेस्ट करते हैं, काम से छुट्टी ले लेते हैं और उससे वो शो करते हैं कि वो तकलीफ़ में है। हाउ पेन बिहेव्स आर रीइंफोर्स, पेन बिहेवियर्स को किस तरह से रीइंफोर्स किया जा सकता है। ऑल्दो बीइंग सिक और इन अ पेन इज़ अनप्लेजेंट, मीन जब आप बीमार होते हो, सिक होते हो तो ये अनप्लेजेंट है। इसका बेनिफिट भी हो सकता है, सेकेंडरी गेन भी ले सकते हो। अगर कोई बंदा है वो पेन में है, मे बी रिवील ऑफ सर्टन chores around the house or of going work, for instance. Also, when a person has a painful condition that flares up in certain circumstances, when the lifting heavy object, he or she may begin to avoid these activities. मतलब अगर पेन बैक में है या बाजू में, तो वो क्या करेगा, हैवी चीज़ें उठाने से रुक जाएगा, वो इस तरह के काम नहीं करेगा। तो फिर क्या है, इसमें क्या होता है, पेन बिहेवियर इज रीइंफोर्स हो जाता है इफ़ द पर्सन डज नॉट लाइक डूइंग दिस एक्टिविटीज़ इन द फर्स्ट प्लेस। गेटिंग आउट ऑफ डे डूइंग दिस इज़ रिवॉर्डिंग, मतलब आप जब उस चीज़ से छुटकारा पा लेते हो, जब आप वो काम नहीं करते तो क्या है, आपको गेट रेड मिल रहा है उस एक्टिविटी से। प्लेसिबोज एंड पेन आ जाता है। रोल ऑफ कॉग्निशंस की बात करता है, कहता है कि आपने अक्सर सुना होगा फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को जो कि कंसिस्ट करती हैं शुगर पिल्स व्हेन दे डू नॉट फाउंड अ फिजिकल कॉज फॉर अ पेशेंट कंप्लेन, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है, मतलब प्लेसिबो की टैबलेट्स दी जाती हैं जिसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन वो जब लोग लेते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि यार ये हम टैबलेट ले रहे हैं और हम पे असर कर रही है, और ऑटोमेटिकली वो खुद को ठीक महसूस करना शुरू कर देते हैं। प्लेसिबो का जो है अफेक्ट करती है ट्रीटिंग पेन, ठीक है। दे डू नॉट ऑलवेज वर्क, हमेशा नहीं काम करता, बट दे सीम टू प्रोड्यूस सब्सटेंशियल रिलीफ। मीन्स कि कोई बंदा अगर थोड़ी तकलीफ है उसको या उसके दिमाग पे वो चीज़ असर कर गई है तो वो क्या करेगा, प्लेसिबो से भी ठीक हो सकता है। जिस तरह से पेशेंट का ये बिलीव होता है कि ये सरकारी है। विद लार्ज डोज सच एज मोर कैप्सूल्स और लार्ज वंस देन with smaller doses with injected than when taken orally. इंजेक्शन जब होगा तो उसमें ज़्यादा वो समझते हैं का असर हो रहा है। व्हेन द प्रैक्टिशनर इंडिकेट्स एक्सप्लिसिटी एंड स्ट्रांगली डैट दे विल वर्क, के वो सोच रहे होते हैं कि ये काम करेगा। सोशल प्रोसेस एंड पेन की बात करता है। पीपल जो सफ़र कर रहे हैं पेन के साथ रिसीव करते हैं टेंशन केयर अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली, और उसकी वजह से भी वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। मीन के उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फील आता है कि लोग हमारी केयर कर रहे हैं, और इसमें क्या है, सोशल प्रोसेस उनका ठीक जा रहा है और उनका ख्याल भी रखा जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, और इन चीज़ों से भी वो ख़ुद को
नॉर्मल कर सकते हैं। जिस तरह से रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन पेरेंट्स एंड स्पाउस रिएक्शन टू क्रॉनिक पेन बिहेवियर एंड द सोशल क्लाइमेट विद इन द फैमिली इलस्ट्रेट करता है हाउ ईच फैमिली मेम्बर बिहेव इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द अदर, मतलब सारे किस तरह से रिएक्ट करेंगे उस बिहेवियर पे। शोइंग केयर एंड कंसर्न व्हेन पीपल आर इन पेन इज़ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट एंड कंस्ट्रक्टिव। किसी भी बंदे को अगर पेन है, जब आप उसको उसकी केयर करते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो फील करता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, और इस तरह से वो अपना भी ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो जल्दी गेट रेड हासिल कर लेता है पेन से। जेंडर, सोशो कल्चर फैक्टर्स एंड पेन। नेक्स्ट आ जाता है जेंडर सोशो कल्चर फैक्टर्स ऑफ पेन। स्टडी ने फाउंड किया है कि जेंडर सोशो कल्चरल डिफरेंसेस जो है उन पे एक्सपीरियंस जो पेन का है वो डिफरेंट होता है। मैन एंड वुमेन अपीयर्स टू डिफर इन द टाइप ऑफ पेन एंड एक्सपीरियंस। ये बहुत सारी रिसर्चेस आप पढ़ते हैं। वुमेन्स जो होती हैं हायर इंसिडेंस रेट्स ऑफ पेन फ्रॉम आर्थराइटिस, माइग्रेन, हेडेक। मीन फीमेल्स ज़्यादा इन चीज़ों को फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। वुमेन टेंड टू रिपोर्ट मोर देन द मैन द पेन एंड फियर विद देयर डेली एक्टिविटीज़, क्योंकि कहा जाता है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होती हैं और वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकती हैं, वो बयान कर सकती हैं कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रही हैं। इमोशंस, कोपिंग प्रोसेस एंड पेन। इमोशंस भी जो है लाइक पेन जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो हाई लेवल होता है, एंगर, फियर, सैडनेस का। पेन एंड इमोशंस आर इंटीमेटली लिंक्ड एंड कॉग्निटिव प्रोसेस मेडिएट दिस लिंक। Study of this relationship, ठीक है जी। had dental patients fill out a brief dental activity scale while waiting from the appointments। ये सारी रिसर्च आप पढ़ लीजिएगा इसको। डज इमोशन अफेक्ट पेन, इमोशंस अफेक्ट करते हैं पेन को कि नहीं? ज़ाहिर बात है होता है अफेक्ट। जिस तरह से स्टडी ऑफ इमोशन एंड पेन कंपेयर द एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल ऑफ चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम माइग्रेन हेडेक, ठीक है, विद दोज ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स एंड देन दे हैड द माइग्रेन sufferers keep diaries of their headache over the next 4 months। although the score of the test of anxiety and stress were about the same for the two groups, दोनों के लिए सेम था, ठीक है। रेंज माइग्रेन sufferers की भी और दोनों दूसरे ग्रुप की भी सेम थी। तो अफेक्ट करता है आप पे इमोशंस पे पेन। इमोशंस जो है रिलेट करते हैं अदर काइंड ऑफ पेन से, बट देयर इमोशंस काजेज द पेन स्टिल इज़ अ क्वेश्चन। फीलिंग ऑफ डिप्रेशन अपीयर होता है रिजल्ट फ्रॉम द पेन। पीपल विद क्रॉनिक डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस जब करते हैं प्रीवियस डेज में लेड टू द पेन ऑन द सब्सिक्वेंट डेज। पेन इज itself very stressful, ठीक है, and many people with chronic pain consider their discomfort, the actual pain and the physical limitations it produce to be the most prominent stressor in their lives। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने वर्क किया था पेन पेशेंट के साथ। often they try to assess how they will cope with the pain, मीन कि वो किस तरह से पेन के साथ कोप आउट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोपिंग विद पेन, पेन के साथ कोप करने का तरीका। पार्ट्स ऑफ स्ट्रेस जो होते हैं दैट क्रॉनिक पेन पेशेंट एक्सपीरियंस स्टेम्स फ्रॉम देयर कॉमन बिलीफ that they have little personal control over the pain. Aside from avoiding activities they belong can trigger, can attack or make it worse। रिज़ल्ट में क्या होगा? they tend to deal with their stress, ठीक है, by emotion focus coping strategies, जो हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा कि वो यूज़ करेंगे इमोशन फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज अपने पेन को कंट्रोल करने के लिए। डिट इज़ द रदर दे ट्राइंग टू अल्टर द प्रॉब्लम इटसेल्फ और दे ट्राई टू रेगुलेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्स टू इट। और भी तरीके देखे गए हैं जिस तरह से अडल्ट्स हैं, चिल्ड्रन है, वो इस तरह से अपने पेन को बेयर करते हैं, लाइक वो टेंशन को डाइवर्ट करके। और ये जो अप्रोच होती है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती रिड्यूसिंग द क्रॉनिक पेन। फिर MMPI स्केल यूज़ हुआ, मतलब उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि इंसान किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है दिस डज नॉट मीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कांट लेड टू फिजिकल पेन। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी फिजिकल पेन को लेड करते हैं। फॉर इंस्टेंस वी आर सीन दैट स्ट्रेस कैन काज हेडेक। स्ट्रेस क्या करता है? हेडेक काज करता है। One study examined this issue prospectively for 8 years and found support for both causal and directions। पीपल जो होते हैं डिप्रेस्ड हैं और समवट मोर लाइकली देन अदर्स टू डेवलप अ क्रॉनिक पेन। जो स्ट्रेस में है ना, लाइक डिप्रेशन में है, तो उनको ज़्यादा ये चीज़ें फील होती हैं। पेन एंड माल एडजस्टमेंट इन्वॉल्व इंटरेक्टिव प्रोसेस with each feeding on the other over time, but chronic pain is more likely to lead to maladjustment than the other way around। Also keep in mind that all the patients with severe chronic pain become maladjusted। जिनको severe pain होता है maladjusted होते हैं। many adapt to their conditions
much better than others do. Coping with chronic pain is a struggle that unfold over time, as the artist patient noted. मीन के ये डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको कोप आउट करते हो, पेन कितना सवेयर है। और समराइज़ अगर हम इस सारे को करें तो क्या है, वो प्रोसेस जिससे लोग परसीव करते हैं पेन को इन्वॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोकेमिकल इवेंट्स। और ये इवेंट अफेक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, सच एज पीपल्स बिलीफ अबाउट वेदर द ड्रग विल रिड्यूस देयर डिस्कम्फर्ट। पेन आल्सो अफेक्ट एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल्स लर्निंग। पेन अफेक्ट होता है लोगों की लर्निंग से, कोग्निशन से, सोशल एक्सपीरियंस और इमोशन से भी। इसके अलावा ऑल्दो पीपल कैन इंडिकेट थ्रू देयर बिहेवियर दैट दे आर फीलिंग पेन, अपने बिहेवियर से बताते हैं कि उन्हें पेन हो रहा है। द पेन दे परसीव इज एक्चुअली अ प्राइवेट एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।